नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। नई सरकार का गठन भी हो गया और मंत्रालय का वितरण भी हो गया। इनमें जो दो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय है वो है गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय, जो माननीय अमित शाह जी के पास है। पहले भी उन्हीं के पास था और आज भी उन्हीं के पास है। यानी सबको सब कुछ मिल गया। भारतीय जनता पार्टी को इस देश की सत्ता मिल गई, तमाम सहयोगी दलों को भी सत्ता में भागीदारी मिल गई, तमाम नेताओं को मन मुताबिक पद मिल गया, मंत्रालय मिल गया। लेकिन जो नहीं मिला वो इस देश के 13 करोड़ सहारा निवेशकों को अपना भुगतान नहीं मिला। तमाम कोशिश करने के बावजूद सालों से पिछला 2 महीने में चुनाव भी हो गए, चुनाव समाप्त भी हो गए, सरकार भी बन गई, सबको सब कुछ मिल गया। लेकिन हम सालों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें हमारा भुगतान नहीं मिल पा रहा है जो हम अपने जीवन की गाड़ी कमाई निवेश किए हैं। देखिए ये कैसा समय है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी पिछले दिनों जो चुनाव में जो ये वादा करते हुए नजर आए कि 85,000 करोड़ रुपए निवेशकों को वापस लौटाए जाएंगे, इस मोदी सरकार की गारंटी है। अब उनकी गारंटी का क्या, वापिस सरकार उन्हीं की आ गई। और अच्छी बात यह है कि दोनों मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। तो क्या मानिए अमित शाह जी अपने वादे को पूरा करेंगे? क्या हुआ तेरा वादा, क्या हुआ? क्या इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे? उम्मीद तो यही है कि उनको अपने पूर्वोत्त में किए गए वादे याद होंगे। नहीं याद होंगे तो हम याद दिला रहे हैं कि आपने ये वादा किया था कि निवेशकों को 85,000 करोड़ रुपए वापस लौटाए जाएंगे। इसलिए आज आपको याद दिलाने की जरूरत है कि आपने पिछले समय में क्या वादा किया था। हालांकि एक बात सत्य ये भी है कि तमाम वादे जुमले भी साबित हुए हैं, जैसे कि इससे पहले भी बहुत सारे वादे उन्होंने किए हैं। लेकिन आखिर इस वक्त हम करें तो क्या करें? आखिर जब वर्तमान में उनके पास सत्ता है, उनके पास मंत्रालय है, तो उनके बातों पे तो थोड़ा सा विश्वास करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। हाँ, उनके भरोसे नहीं बैठना है। इन नेताओं लोगों की बातों का भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये कोई लीगल कार्रवाई नहीं है कि हाँ उन्होंने बोल दिया है रैली में तो वो होगा ही होगा। वो 15 लाख वाली जो है ना जुमला, वैसे भी है। और तमाम पिछले दिनों में जो वादे हुए हैं उसका आप रिकॉर्ड देख ही सकते हैं। तो उस पर हमको डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, उस पर हमको आधारित रहने की ज़रूरत नहीं है। हमें हमारा भुगतान पाने के लिए कुछ न कुछ जो कागजाती कार्रवाई है वो करने की ज़रूरत है। अब वो चाहे कुछ भी हो सकता है आपके हिसाब से, चाहे FIR करे, कंज्यूमर कोर्ट करे, या फिर आपने पोर्टल पे आवेदन किया है तो उसकी जो डिफिशियंसियाँ है उसको खत्म करने के लिए जो प्रयास है वो करें, या फिर मानिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं, या फिर जो दल वहाँ पे चले गए हैं, जो संगठन वहाँ पे चले गए हैं उनके साथ जुड़ें, या फिर जुड़ने वालों के साथ जाएं। आपके सामने बहुत सारे विकल्प हैं। मतलब साफ है कि आपको हाथ पे हाथ रख कर बैठना नहीं है। जिस प्रकार से पहले हमने सालों से जो प्रयास किया था, जिसका परिणाम दिखा आपको लोकसभा चुनाव में। कई दफ़ा माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ये कहते हुए नजर आए कि हम सारा निवेशकों को पैसा लौटाएंगे, ये मोदी सरकार की गारंटी है। तो मतलब साफ है कि अब निवेशकों का डर नेताओं में पैदा हो चुका है, बस इसको थोड़ा सा और आगे करने की जरूरत है। हाँ, किसी के भरोसे नहीं बैठना है। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं, आपको लीगल कार्रवाई के तहत आपको कार्रवाई जारी रखना है। अगर आपने पोर्टल पे क्लेम किया तो डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए जो प्रक्रियाएं हैं उसको फॉलो करें। हालांकि पोर्टल का नाम सुन करके ही मन में एक अजीब सी सिहरन सी पैदा हो जाती है कि आखिर पोर्टल किस लिए आया, क्या डिफिशियंसी देने के लिए आया? सच तो यही है कि ये सिर्फ डिफिशियंसी देने मात्र के लिए भी रह गया है। जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद CRCS ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया, उससे देश के निवेशकों में एक बड़ी आस सी जगी थी कि चलो कम से कम देर ही सही एक भुगतान की प्रक्रिया तो शुरू हुआ, जिसमें देश के 95% सहारा इंडिया के निवेशक शामिल हो सकते हैं। 4 सोसाइटियों 85% निवेशक हैं।
तो लोगों को एक उम्मीद थी कि अधिकांशतः लोगों को भुगतान मिल सकता। अब ये किसी को पता नहीं था कि हाँ 10,000 रुपये तक ही होगा। बाद में चल करके इसको 10,000 रुपये तक सीमित कर दिया गया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आज तक जितने लोगों ने क्लेम किया है उन लोगों को भी 10,000 रुपये नहीं मिल पाया है। सबसे विषम परिस्थिति ये है कि जिस प्रकार से जितनी सारी डिफिशियंसियां निवेशकों के आवेदन में दिए गए वो विचित्र ही है। कोई एक स्पष्ट लकीर नहीं है, कोई एक रेखा नहीं है, कोई एक सीमा नहीं है जहां हम जा करके ये कह सकते हैं कि हम इस सीमा पर आ गए हैं, अब हमें हमारा भुगतान का रास्ता साफ हो जाए। मतलब हमारे कहने का ये है कि कोई भी एक निर्धारित रेखा नहीं है जहां से निवेशक जा करके अपनी संपूर्ण आवेदन ओके कर सके। कोई भी नियम कानून अभी तक स्पष्ट नहीं आया है, न ही सीआरसीएस की तरफ से और न ही सहारा की तरफ से। क्या सीआरसीएस को चाहिए, क्या सहारा दे रही है, ये भी अभी खुलासा नहीं हुआ। जो हम दे रहे हैं उसको ये लोग साफ साफ कह रहे हैं कि आपका डेटा दिए हुए डेटा से मैच नहीं खा रहा है। जब एडिट पोर्टल पे जब एडिट करने जाते हैं अपने डिफिशियंसियों को सुधार करने के लिए, वो तो वहाँ स्पष्ट लिख दे रहा है कि आपका डेटा अभी अपलोड नहीं किया गया है। तो ये इतने दिनों से ये जो गोलमाल का प्रक्रिया है, इससे आखिर क्या लगता है? क्या सहारा और सीआरसीएस की ये मिली भगत है? जी हाँ, बिल्कुल, मेरे ओपिनियन के अनुसार ये मिली भगत है। अब आगे क्या कुछ होगा ये कह नहीं सकते हैं। सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक मंशा होनी चाहिए। आज जो परिस्थिति है बिल्कुल खिचड़ी सी बन गई है। पोर्टल से जितने लोगों का भुगतान नहीं हो पाया है उससे ज़्यादा खर्चे हो गए। एक देहात में कहावत है, जितना का मुर्गी नहीं उतना का मसाला। आपने सुना होगा अगर आप यूपी या बिहार से बिलोंग करते होंगे तो। ठीक आज पोर्टल की भी स्थिति वही है। जितने लोगों को भुगतान नहीं मिल पाया उससे ज़्यादा पोर्टल को मैनेजमेंट करने वाले लोगों में खर्चा कर दिया गया है, जो हम सभी के पैसे, हम जीवन की गाड़ी, हम निवेशकों के जीवन की ये गाड़ी कमाई। सरकार का इसमें 1 रुपया नहीं लगा है। हम ही के पैसा से ये गोल गोल चक्र घुमाया जा रहा है और ऐसे ही लगता है चलता रहेगा, जो पिछले सालों से चलता आया है। अब आखिर इस वक्त निवेशक करे तो क्या करे, ये सबसे बड़ी बात है। हम लगातार अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये आगाह करते आ रहे हैं, जागरूक करते आ रहे हैं कि आपको कुछ न कुछ करने की जरूरत है। और हालांकि आप सभी ने प्रयास जरूर किए हैं, इससे नकारा नहीं जा सकता है। ये आप सबकी प्रयास ही है कि आज जो एक प्रकार से माहौल बना है निवेशकों के भुगतान हेतु, चाहे वो सरकार के समक्ष हो या माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हो, वो पिछले दिनों का प्रयास ही संभव है। पिछले दिनों के प्रयास से ही ये संभव हो पाया है। तो ऐसे ही निरंतर प्रयास करते रहने की जरूरत है। हाँ, कुछ लोग आज निवेशकों को बरगलाने का जरूर एक रास्ता अपनाया है, उससे थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आज का समय चुपचाप हाथ पे हाथ रख कर बैठने की जरूरत नहीं है कि हाँ हमें हमारा भुगतान सहारा कॉल देकर के बुलाएगी कि आइए अपना भुगतान लेकर के जाइए। ऐसा शायद संभव नहीं हो सकता। इसके लिए आपको हाथ पे हाथ रख कर बैठने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको उचित लगे उस कार्रवाई में आपको जाना पड़ेगा। लगातार हम आप सभी को पोर्टल से जुड़ी अपडेट भी दे रहे हैं। पहले भी मैंने कहा था कि पोर्टल पे रीसबमिशन करने का ऑप्शन चाहे आप करोड़ों रुपये ही क्यों न कर दें, निवेशकों का भुगतान उनके खाते में नहीं जा सकता जब तक डिफिशियंसी को खत्म नहीं किया जा सकता है। और आज उसके संदर्भ में कोई भी अच्छा कदम नहीं दिख रहा है कि जिससे डिफिशियंसी दूर हो सके। सबसे बड़ी बात यह है। अब आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है ये कह नहीं सकते हैं। अच्छा, इससे तो अच्छा कम से कम सहारा रिफंड पोर्टल चला। इससे तो अच्छा कम से कम सहारा रिफंड पोर्टल चला जिस पे करोड़ों निवेशकों ने आवेदन कर दिया। आज रीसबमिशन पोर्टल की हालत तो उससे भी बिल्कुल खराब है। लोगों के आवेदन हो ही नहीं पा रहा है, चल ही नहीं रहा है पोर्टल। तो किस बात का पोर्टल आया? उसकी समय सीमा आप चाहे कितना भी कर दें, आपको स्लैब उसको बढ़ा कर 5 लाख से 50 लाख कर दें, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अब एक बात साफ है,
माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जिस प्रकार से ये हमेशा दम भरते हुए नजर आए कि निवेशकों को पैसा लौटाएंगे, तो उससे आपको एक आसान प्रक्रिया लाने की जरूरत है। अब वो चाहे आपके हिसाब से जो कुछ भी हो सकता है, पोर्टल आया है उसी को बिल्कुल आसान कर दें तो हो सकता है, अन्यथा अभी की जो प्रक्रिया है उससे कतई संभव नहीं है, ये दूर दूर तक इसकी संभावना नहीं बन रही है जिससे आपको भुगतान मिल पाए। अब आपको क्या करना है, इसके लिए तमाम रास्ते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, उससे आपको जुड़ना जरूर होगा। लगातार हम आप सभी के समक्ष इस प्रकार से अपडेट लेकर के आते रहते हैं ताकि आप जागरूक बन सके। हमारा मकसद सिर्फ यही है, जो भुगतान के लिए प्रक्रियाएं हो सकती है उसको आपको अपनाना होगा, तभी आगे चल करके संपूर्ण समाधान हो सकता है। फिलहाल जो एक उम्मीद है कि सितंबर में जो सुनवाई होने वाली है सहारा से भी मुख्य केस के 3, 4, 5 सितंबर को, उससे कुछ आदेश निकल करके आ सकता है। तो अब हमें थोड़ा दिन और इंतजार करना होगा, लेकिन बैठे रहने की जरूरत नहीं है, कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।